स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस तरह से मेजर किया जा सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करेंगे। हमने यहाँ पर जिस तरह पहले भी बात कर चुके हैं, अगर हम रिकॉल करें तो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात की थी और हमने कहा था कि इसमें हमने जिस तरह से पूरा सेटअप इसको डिस्कस किया था और हमने देखा था किस तरह से इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ होता है हमने। और हमने उसके बाद ये भी देखा था कि इसको हमने पोटेंशियोमीटर पे या वोल्ट मीटर पे इसको हमने क्या किया होता है, सेट किया होता है 0 वोल्ट्स पे, ठीक है, फिक्स किया होता है इसको 0 वोल्ट्स पे। और हम क्या करते हैं कि अगर हमने इसको किसी और के किसी दूसरे मेटल इलेक्ट्रोड की हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना हो तो हम क्या करते हैं कि इसके साथ आगे इसको जो वायर है इसको कनेक्ट करते हैं किससे, उसके हाफ सेल से, ठीक है। और जब उसके सेल से हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो उसको हम फर्दर जब दोनों को हम क्या करें कि किसी वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का उस इलेक्ट्रोड का, मेटल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आ जाता है। अब यही चीज हम यहाँ पर करेंगे, इसके लिए हम सेटअप देख लेते हैं कि हम किस तरह करेंगे। यहाँ पर हम इसी को डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ पर हम सेटअप ले आए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका, ठीक है, ये हमारे पास इसका सेटअप आ गया। और इसके अंदर देखते हैं हम कि इसमें हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हम क्या देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ जाता है, ये वाला जो पार्ट है इसको अगर इस वाले पार्ट को देखें, ठीक है, यहाँ से हम इसको शो करते हैं। ये वाला पार्ट अगर आप देखें तो इसमें क्या है, इसमें हमने वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला जो पूरा सेटअप है वो किया हुआ है, ठीक है, जिस तरह यहाँ से हमने किया हुआ है। और हमने इसकी जो प्लेटिनम वायर है उसको हम कहाँ ले गए, वोल्ट मीटर के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। फिर हमने एक और हाफ सेल लिया और देखें इसमें यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने जो है वो मेटल लिया है और यहाँ पर जिंक लिया हुआ है, ठीक है। और जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड ले लिया, यानी कि एक मेटल की स्ट्रिप ले ली, उसको इमर्ज कर दिया या उसको डिप कर दिया। किसमें डिप कर रहे हैं हम इसको हमने डिप किया हुआ है जिंक के ही आइंस के सोल्यूशन में, ठीक है, यानी कि जिंक, अब यहाँ पर नाइट्रेट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है तो ये जिंक नाइट्रेट का सोल्यूशन है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको 1 मोलर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर भी बेसिकली जो बात कर रहे होते हैं कि चलिए यहाँ पर जिस तरह हमने नाइट्रिक एसिड लिया हुआ है, ऊपर हमने जो बात की थी अगर हम रिकॉल करें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की थी, तो हम चाहे तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की भी बात कर सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि हमें यहाँ पर चाहिए क्या, मेन चीज ये होती है कि हमें यहाँ पर 1 मोलर हाइड्रोजन आइंस चाहिए, जो कि 1 मोलर हाइड्रोजन आइंस हमारे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह जिंक आइंस भी हमें 1 मोलर चाहिए, तो 1 मोलर जिंक आइंस भी यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी मोलैरिटीज को यहाँ पर हमने कौन से कितने मोलर लिए ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया हमने सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज हम KCl का भी ले सकते हैं, यानी पोटेशियम क्लोराइड का, हम पोटेशियम नाइट्रेट का ले सकते हैं, अब तक हम उनकी बात कर चुके हैं। यहाँ पर हमने सॉल्ट ब्रिज सोडियम क्लोराइड का ले लिया, ठीक है, यानी कि एक जेल कंटेनिंग ये हमारे पास ब्रिज है जो कि हम देख रहे हैं कि किस चीज का होता है, ये बेसिकली सोडियम क्लोराइड कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो एक इलेक्ट्रोड, हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने मेटल वायर्स के थ्रू वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। अब हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था इसको हमने फिक्स किया हुआ था किस पे, 0 वोल्ट्स पे, ठीक है। हमने इसको आर्बिट्रेरली 0 वोल्ट लिया हुआ था ना, तो इसको हमने उस पर फिक्स किया हुआ है। जिंक का देख लीजिए, जिंक का अगर हम देखें इसकी बात करें तो देखें जिंक का हमने क्या किया है, जो ये हमने यहाँ से कनेक्ट किया है इसको हम इसका हम जो है बेसिकली वोल्टेज मेजर करते हैं। जिस तरह यहाँ 0.76 इस वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ रही है, तो वो किस तरह से आती है, वो हमारे पास इस तरह से आती है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए हो क्या रहा है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है यहाँ से इसके अंदर से हमारे पास बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है, देखें बबल्स निकल रहे हैं ना बाहर, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। और अगर हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन की हम बात करें तो यहाँ कैसे प्रोड्यूस हो सकती है हाइड्रोजन गैस की, जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयंस हैं, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन का एटम आ जाएगा। लेकिन अगर 2 हाइड्रोजन आयंस होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस आ जाएगी और वो सोल्यूशन में से बबल आउट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यही हमारे पास रीजन आएगी ना इसकी, है ना। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही बल्कि इसमें से बबलिंग आउट हो रही है ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस तरह से हमें पता चला कि हाइड्रोजन पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन पे रिडक्शन हो रही है और हमारे पास जो SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एज कैथोड बिहेव कर रहा है, ठीक है। और इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयंस जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमने देखा। फिर हम ये देखते हैं कि जिंक की बात कर लेते हैं। अब जिंक में क्या होता है कि इसका जो ये यहाँ पर जो जिंक का है तो इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन आयंस ने लिए हैं, गेन किए हैं, डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन्स जिंक ने ही लूज किए होंगे तभी इसके पास आए हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो जिंक होता है, यहाँ पे जो जिंक है वो हमारे पास किस तरह से आता है कि जो जिंक है ये 2 पॉजिटिव आयंस, सॉरी जो जिंक मेटल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये जिंक की इलेक्ट्रोड है ना, यहाँ पे ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ये इसके जो मेटल के एटम्स होंगे ना इस इलेक्ट्रोड के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं। और तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बेसिकली ये लूज किए गए हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं जो कि सोल्यूशन में जा रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरह से क्या होता है, अभी जिंक आयंस जो है वो सोल्यूशन में जा रहे हैं। तो ये हम इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि ये वाला सोल्यूशन बिल्कुल हमारे पास टोटली पॉजिटिव आयंस पे मुश्तमिल हो जाए और ये वाला टोटली हमारे पास क्या आ जाए कि नेगेटिव आयंस पे, या हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस ही बनती चली जाए यहाँ से सारे हाइड्रोजन आयंस लेकर। तो हम इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास होता क्या है कि यहाँ से देखें, अब जो जिंक आयंस जो एक्स्ट्रा बनते जा रहे हैं जो पॉजिटिव की तरफ, तो ये देखिए क्लोराइड आयंस के साथ मिलकर जो है यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये देख लिया। अच्छा, वोल्ट मीटर पे हमने रीडिंग देखी तो 0.76 वोल्ट्स हमारे पास इस पे रीडिंग आ रही थी। ठीक है, वोल्ट मीटर जो हमारे पास होते हैं इन पे हमारे पास समटाइम्स इस तरह से रीडिंग आती है, और डिजिटल जो होते हैं उनमें हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव की फॉर्म में भी रीडिंग आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जिस तरह से हमने यहाँ बात भी की है कि बबलिंग आउट हो रही है, तो उससे हमें पता चला कि जिंक जो है वो एज एनोड बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जिंक की जो मेटल स्ट्रिप है वो एज एनोड बिहेव कर रही है, क्योंकि उस पर क्या हो रही है, उस पर ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, और ये क्या है, ये एनोड है। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो वो कहाँ पर हो रहा है, वो कैथोड पे हो रहा है। और ये बेसिकली रिडक्शन का प्रोसेस, और रिडक्शन किस पे होती है, रिडक्शन हमारे पास होती है कैथोड पे। ठीक है, तो इस तरह ये हमने हाफ रिएक्शंस देख लिए कि किस तरह से हो रहे हैं, और हमें जिंक का पोटेंशियल इस तरह से मालूम हुआ कि हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया। ठीक है ना, तो ये हमने देख लिया, और हमें पता चला कि जो 0.76 है बेसिकली ये क्या है, ये जिंक का हमारे पास जो ये जिंक का जो 0.76 आ रहा है, 0.76 ये क्या होता है, ये हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसलिए अगर ये पॉजिटिव में वैल्यू आती है तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया ये हमारे पास। और अगर हम कहें कि हमारे पास ये वैल्यू किस तरह से हो, हम कहें -0.76 हो, हम इस तरह से हमारे पास रीडिंग आए, तो ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाती है रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि जो रीडिंग का पॉजिटिव में होगी तो ये हमारे पास क्या शो कर रही है, ऑक्सीडेशन शो कर रही है, क्योंकि जिंक बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा अगर नेगेटिव में वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा हो जिसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ के वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा हो। जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब ये हमारे सामने मौजूद है, इसमें हाइड्रोजन, ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हम इसको मेंशन भी कर देते हैं। चले, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और ये हमारे पास कैथोड है जो कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो यहाँ पे एज एनोड बिहेव कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 1 मोलर हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन लिया हुआ है, और इसके अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन आइंस मौजूद है। ठीक है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 मोलर कॉपर के आइंस मौजूद है। ठीक है, तो होता क्या, बीच में सॉल्ट ब्रिज से ये कनेक्टेड है, और ऊपर से मेटल वायर्स जो कहाँ लीड कर रही है, टू वोल्ट मीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मौजूद है वोल्ट मीटर, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि ये है वोल्ट मीटर। अच्छा, अब हो क्या रहा है यहाँ पर ये देखते हैं। चूंकि गैल्वेनिक सेल में हमारे पास एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए देखिए नेगेटिवली चार्ज है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और कैथोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब होता क्या है, कैथोड पे हमारे पास क्या होती है, कैथोड पे हमारे पास आ जाती है रिडक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रिडक्शन होती है। ठीक है, और एनोड पे हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, बबलिंग आउट नहीं होती है हमारे पास, यहाँ पे बबल्स नहीं बन रहे, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही। इंस्टेड इसका ऑपोजिट केस होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि दो ही तो यहाँ पे प्रोसेसेस होते हैं, तो उसका ऑपोजिट केस यहाँ हो रहा होता है कि हम देखते हैं, अगर हम एनोड की बात करें कि एनोड पे हमारे पास क्या हो रहा होता है, डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन होनी है। और ऑक्सीडेशन को हम देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे हो रही होती है, यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही होती है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं एक हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और हमारे पास 2 हाइड्रोजन के आइंस बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो कि जाएंगे सोल्यूशन में चलते जाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास क्या आते जाते हैं, हाइड्रोजन आइंस आते जाते हैं। ठीक है, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से यहाँ जाएंगे और कॉपर के पास चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो सोल्यूशन में कॉपर के आइंस मौजूद होंगे, यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन में कॉपर के आइंस मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ कॉपर के आइंस मौजूद है ना, ये देखिए। तो ये क्या करते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते चले जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, कॉपर के आइंस, कॉपर के एटम्स बनना शुरू हो जाएंगे, कॉपर मेटल के एटम्स। तो वो हमारे पास यहाँ पे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर सोल्यूशन में हमारे पास क्या चीज डिस्चार्ज हो रही है, कॉपर मेटल के एटम्स डिस्चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, और ये किससे हो रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये किस पे हो रहा है, ये हमारे पास हो रहा है कैथोड पे। और ये प्रोसेस कौन सा है, ये प्रोसेस होता है रिडक्शन का प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया जा रहा है। ठीक है,
अब वोल्ट मीटर पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को तो हमने फिक्स किया हुआ है 0 वोल्ट्स पे, तो इसकी रीडिंग तो नहीं आएगी ना। हमारे पास रीडिंग किसकी आएगी, जो हाफ सेल है हमारे पास कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जो इमर्स्ड एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है उसकी, तो उसकी रीडिंग हमारे पास यहाँ पर आ जाती है 0.34 वोल्ट्स। ठीक है, अब 0.34 वोल्ट्स यहाँ पर जो रीडिंग आती है, एक तो ये कि वोल्ट मीटर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ भी आ सकती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.3 वोल्ट्स जो है यहाँ पे जो हमारे पास आई है, अगर ये पॉजिटिव में है इसका मतलब है कि ये कॉपर की क्या है, ये हमारे पास कॉपर की आ जाती है रिडक्शन पोटेंशियल। तो ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा रिडक्शन के लिए RED लिख रहे हैं। ठीक है, और पोटेंशियल के लिए हम लिख रहे हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। दूसरी जानेब अगर हम देखें कि हमारे पास यही रीडिंग -0.34 वोल्ट्स की फॉर्म में अगर हमारे पास गिवन हो, तो ये इसका क्या दिया जा रहा होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बिकॉज यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कॉपर शो ही रिडक्शन का है, तो इसलिए जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन अगर हम नेगेटिव में वैल्यू को मेंशन कर रहे हैं तो वो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे रिडक्शन शो कर रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टडी किया कि हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हम बाकी मेटल्स को भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को और सोडियम को भी, पोटेशियम को भी, इनको भी मेजर कर सकते हैं और इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। किस तरह से कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू सॉल्ट ब्रिज और थ्रू मेटल वायर्स। वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करते हैं साथ में और सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करते हैं उस मेटल के इलेक्ट्रोड को जिसका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना होता है।